स्प्रिंग फ्रेमवर्क वीडियो ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क में कलेक्शन डेटा टाइप को हम कैसे इंजेक्ट करते हैं, राइट। और इसके लिए कुछ फाइल्स मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है और कुछ फाइल नहीं, कुछ फाइल के अंदर कुछ कंटेंट मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और बताता हूँ। मेरे पास एक एम्प्लॉय क्लास है, प्राइवेट फील्ड्स, पब्लिक सेटर गेटर मेथड और टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड कर रखा है। दूसरा एड्रेस क्लास है जिसमें कुछ फील्ड्स है, पब्लिक सेटर गेटर मेथड और टू स्ट्रिंग ओवरराइड। उसके बाद उसके बाद एक क्लास मैंने क्रिएट किया है कलेक्शन इन्फो। इसमें आप देख सकते हो कि हर एक टाइप का मैंने कलेक्शन चूज किया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इन कलेक्शंस को कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम कैसे इंजेक्ट करते हैं। जैसे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, राइट, नेम्स इज़ नथिंग बट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ है तो कस्टम क्लास के साथ, राइट, लिस्ट है। फिर हमारे पास और भी चीज़ और भी है, डेटा टाइप सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ है, राइट, विच विल ऑलवेज होल्ड द यूनिक कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, राइट। उसके बाद हमारे पास है एम्प्लॉय एड्रेस, राइट, तो मैप है, राइट। तो एम्प्लॉय इज़ द की एंड एड्रेस इज़ द करस्पॉन्डिंग वैल्यू, राइट, दोनों कस्टम की वैल्यू पेयर्स। उसके बाद प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज है काइंड ऑफ बेसिकली मैप ओनली विच होल्ड्स की वैल्यू पेयर्स, लेकिन की वैल्यू पेयर दोनों स्ट्रिंग में होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और उसके बाद फाइनली हमारे पास एरे है, हैविंग लेंथ 2, एम्प्लॉय टाइप का एरे। तो इन सभी को हम कैसे मैप करेंगे, तो मैंने प्राइवेट फील्ड क्रिएट किया है और उसका करस्पॉन्डिंग सेटर गेटर मेथड है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। नाउ वी हैव टू कॉन्फ़िगर दिस क्लास एज ए स्प्रिंग बीन इन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, राइट। तो स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आप देख सकते हो कि सबसे पहले मैंने क्या किया है, दो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट किया है, एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 विथ डिफरेंट वैल्यूज़, राइट। और उसी तरह एड्रेस 1 एड्रेस 2 को मैप किया है। पिछले कई एक वीडियो में हम लोग ये देख चुके हैं, तो दिस शुड बी प्रीटी सिंपल, राइट। अब यहाँ एक बीन मुझे रजिस्टर करना है, राइट, बीन टैग का यूज करके आईडी देना है और क्लास देना है, राइट। जब हम बीन कॉन्फ़िगर करते हैं आईडी और क्लास देते हैं, राइट। तो बीन क्या देना है, ये देना है कलेक्शन इन्फो। देयर आई हैव डिक्लेयर ऑल काइंड ऑफ कलेक्शन बीन, राइट, कनेक्शन प्रॉपर्टीज, राइट। तो उसको कैसे मैप करना है इसमें वो दिखाना है। तो क्वालिफाइड क्लास नेम दे दिया और बीन का आईडी मैं दे सकता हूँ यहाँ, राइट, कलेक्शन इन्फो, प्रीटी सिंपल। नाउ आई एम गोइंग इनसाइड दिस बीन एंड this collection has lot of properties, almost these are the properties, these properties we have to configure, right। सब सेटर मेथड से हमें इंजेक्ट करना है। तो प्रॉपर्टी, आई वुड से प्रॉपर्टी नेम, इस तरह से प्रॉपर्टी टैग हमें रिपीटेडली जितने प्रॉपर्टी है उतने टाइम्स लिखने होंगे, राइट। तो मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ मल्टीपल टाइम्स, सॉरी, तो इसको 3 टाइम्स और पेस्ट कर लेते हैं, राइट। सो लेट्स go with first property, first name है, right, nothing but the names which is a kind of list, right, names। अभी मैं सारे प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि इसको कैसे मैप करेंगे, वो हम बाद में देखते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट एम्प्लॉय लिस्ट है, राइट, एम्प्लॉय लिस्ट, दिस इज नथिंग बट द एम्प्लॉय लिस्ट, राइट। देन व्हाट एल्स, एम्प्लॉय लिस्ट के बाद हमारे पास है एम्प्लॉय सेट, राइट, एम्प्लॉय सेट है तो एम्प्लॉय सेट को भी डिक्लेयर कर लेते हैं, एम्प्लॉय सेट। अब एक काइंड ऑफ सेट है, राइट, का लिस्ट है, सेट है, हर तरह का है। फिर हम देखेंगे कि कैसे इनको हम मैप करेंगे। फिर हमारे पास है मैप है, राइट, विच होल्ड्स की वैल्यू पेयर्स। की वैल्यू पेयर्स दोनों वैल्यू टाइप भी आप ले सकते थे, लेकिन हमने यहाँ दोनों कस्टम डेटा टाइप लिए हैं, राइट। और स्टेट कैपिटल विच इज़ काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज है, राइट। सो एज आई सेट प्रॉपर्टी इज अ काइंड ऑफ मैप विच होल्ड्स की वैल्यू पेयर्स, लेकिन की वैल्यू दोनों स्ट्रिंग यूजुअली हम लोग इसमें डालते हैं, राइट। और सिमिलरली वी हैव एन एरे, सो वी विल सी हाउ वी कैन इंजेक्ट एरे एज वेल, राइट। एरे ऑफ कोर्स वैल्यू टाइप ले सकते हैं, लेकिन मैंने इंटेंशनली कस्टम डेटा टाइप इसमें भी लिया है। नाउ नेम्स, लेट्स टॉक अबाउट द नेम्स। नेम्स इज नथिंग बट दिस अ टाइप ऑफ लिस्ट विच होल्ड्स लिस्ट। लिस्ट यहाँ किस तरह का ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है, वैल्यू टाइप का ऑब्जेक्ट है, राइट। तो आपको क्या करना होगा, इसके अंदर जाके लिस्ट है तो लिस्ट टैग, लिस्ट को इंजेक्ट करने के लिए लिस्ट टैग का हम यूज करते हैं। और ये लिस्ट क्या करता है, वैल्यू टाइप होल्ड करता है। तो वैल्यू
लेट्स से के, इसी तरह से जितने वैल्यू है लिस्ट में पॉपुलेट कराना चाहते हैं उतने वैल्यू टैग उतने डेफिनेटली लिखना होगा, जैसे के पी के एस के, राइट। तो तीन वैल्यू, ये तीनों वैल्यू स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको इंस्टेंशिएट करना और इसमें ये सारे वैल्यूज़ को डाल देना, वो स्प्रिंग का काम है, राइट। आपको सिर्फ कॉन्फ़िगर करके देना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नथिंग बट द लिस्ट, राइट, एम्प्लॉय लिस्ट। एंड एम्प्लॉय लिस्ट इज अ काइंड ऑफ which holds the कस्टम वैल्यू, राइट। तो ऑफ कोर्स लिस्ट ही यूज करेंगे, लेकिन यहाँ वैल्यू टैग यूज नहीं करोगे। यहाँ वैल्यू होल्ड करेगा, जैसे कोई भी लिस्ट है वो वैल्यू टाइप लाइक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग या लिस्ट ऑफ इन रैपर क्लास होल्ड करता है तो डायरेक्टली वैल्यू टैग का यूज करते हैं। लेकिन कोई कस्टम क्लास होल्ड करेगा तो आपको लिखना है इसमें रेफ और बीन लिखना है। बीन देना है जो उसको आपने कॉन्फ़िगर कर लिया है। तो एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है, राइट। तो आई विल से दिस वन, राइट। सॉरी गाइस, मैंने कुछ तो गलती किया। लिस्ट, हाँ, लिस्ट के अंदर आपको ये करना है रेफ और बीन, राइट, बीन। तो एम्प्लॉय 1 कर रहा हूँ, एम्प्लॉय 1, राइट। इसी तरह से दो हम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है, दोनों को यहाँ मैप कर दे, एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2, राइट। ऑफ कोर्स लिस्ट है तो डुप्लीकेट भी डाल सकते हो, एम्प्लॉय 1 को दोबारा डाल देते हैं, देखते हैं कि डुप्लीकेट होल्ड कर रहा है। उसका सेट है, राइट। सेट के लिए आपको सेट टैग सिंपली याद रखना बहुत आसान है। और चूँकि ये भी कस्टम ऑब्जेक्ट होल्ड कर रहा है तो रेफ बीन इक्वल टू, और एम्प्लॉय 1 को 2 बार ऐड कर रहे हैं तो सेट है। तो आप देखोगे जब प्रिंट करेंगे, जब हम रिट्राइव करेंगे और वैल्यू प्रिंट करेंगे तो एम्प्लॉय 1 एक ही बार आएगा, क्योंकि सेट ऑलवेज होल्ड्स कलेक्शन ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट, राइट। देन वी हैव अ मैप, राइट। एम्प्लॉय, ये आप देखोगे मैप, ये मैप है, राइट। की एम्प्लॉय है और वैल्यू एड्रेस है कॉरस्पॉन्डिंग। तो इसको मैप करने के लिए आपको मैप टैग का यूज करना है। अब मैप के अंदर एंट्री टैग का, और यदि की वैल्यू टाइप हो तो डायरेक्टली की आपको लेना है। लेकिन यहाँ की क्या है, कस्टम ऑब्जेक्ट है, की रेफ यूज करना है। की रेफ आई वुड से एम्प्लॉय 1, ऑलरेडी एम्प्लॉय 1 है, कॉन्फ़िगर करा है मैंने, कर रखा है, राइट। एम्प्लॉय 1 है और एड्रेस 1 मैप कर दूंगा एम्प्लॉय 1 से। और की हो गया वैल्यू, डायरेक्टली वैल्यू यदि वैल्यू टाइप है, राइट, कोई स्ट्रिंग है या रैपर क्लास है तो डायरेक्टली वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कस्टम ऑब्जेक्ट है तो वैल्यू रेफ हम यूज़ करेंगे। और आई वुड से एड्रेस 1, राइट, ARRES1, एड्रेस 1 यहाँ कॉन्फ़िगर है, राइट। उसी तरह से एक और की वैल्यू पेयर से यहाँ हम ऐड कर देते हैं, जिसमें एम्प्लॉय 2 को हम एड्रेस 2 से मैप कर देंगे, राइट। तो मैप भी इस तरह से कर दें। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ को कैसे करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को मैप करने के लिए प्रॉप्स टैग का यूज़ करना होगा। प्रॉप्स के अंदर प्रॉप को यूज़ करना होगा, प्रॉप और की देना है, राइट। की लेट्स से कि स्टेट कैपिटल है तो लेट्स से कि आई एम राइटिंग महाराष्ट्र, कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज मुंबई, तो मुंबई वुड बी द वैल्यू ऑफ दिस की, राइट। सिमिलरली वी कैन रिपीटेडली अगेन वी कैन राइट प्रॉप्स अगेन, जितना की वैल्यू पेयर्स डालना है उतना टाइम्स आपको प्रॉप्स लिखना होगा। लेट्स से कि तमिलनाडु, और तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई, राइट। लेट्स अडेयर विद ओनली 2 वैल्यूज़। उसके बाद एरे है, राइट। एरे को आप बहुत तरह से कर सकते हैं। एरे के लिए एरे टैग भी है, लिस्ट भी यूज कर सकते हैं आप, लिस्ट भी इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, लेकिन इसके एरे के लिए एरे भी होता है। और ऑफ कोर्स यहाँ रेफ यूज करना होगा, रेफ और बीन इक्वल टू लेट्स से एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 दे देता हूँ, एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2। एरे कैन होल्ड डुप्लीकेट वैल्यूज एज वेल, राइट। तो कोई भी रेफरेंस 2 बार भी पास कर सकते हो, राइट। एंड दैट्स इट। कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट F फॉर फॉर्मेटिंग, एंड ऑलमोस्ट वी हैव डन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस बीन्स। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाऊँगा क्लाइंट प्रोग्राम में। हियर इज़ माय क्लाइंट प्रोग्राम, और क्लाइंट प्रोग्राम में आपको सबसे पहले मैं करता हूँ abstract application context, right. Let's say context equal to null, I'm going to initialize, and here I'm going to use try catch block, and I would say
e dot print stack trace, and I'm going to initialize this guy with class path XML application context. Okay, you have to create an object of this class, right? Class path XML application context is implementation of application context. So here I'm going to use this one, and here you need to pass your configuration file name, which is under src main resources. इसका मैं रीनेम कर देता हूँ, स्मॉल ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक। दिस मेक सेंस, राइट। और इस ये फाइल नेम आपको पास करना होगा, सॉरी क्लाइंट प्रोग्राम में फाइल नेम हमें पास करना होगा। Sorry guys, I'm going to pass this file name. This file has to put inside the src main resources, right? Now I'm going to use my application context. I would say get bean, right? And here I'm going to use collection info, right? Dot class. So this will give me this bean. This bean we have already configured in our configuration file. So I got a reference of collection info. यहाँ फाइनली ब्लॉक में आप क्या कर सकते हैं, फाइनली ब्लॉक में if your application context is not equal to null, then resource cleanup you have to do, right? You have to close this guy, right? Close this guy, application context को आपको close कर देना है, right? Closing, close. Okay, now what is the first field? Get names, right? That's the first field, right? So names. If you go to here in your collection info, first is the I'm going to call getter method of this property, right? And this value has to set in the configuration file only, right? We have already configured what value has to set, right? These are the values going to populate. So instantiation, right? Instantiation of this list, instantiation and initialization would be done by the Spring container, right? Now what I'm going to do here, I'll do something like this. So this will be kind of indicator I'm calling the get name method. Okay, get name method. And here of course we can use a for loop, for each loop. So guys, I'm going to use Java 8 for each. I'm going to use, and here I will use system dot out, and I will use method reference println. Okay. And of course compiler has to set 1.8, right? Now next stuff what I'm going to set, let's check out. 1 second, let me put these things multiple times. So just I would like to save some typing time. Now next thing I'm going to call, I have a collection info. Now I'm going to call this guy get employee list, right? So this will give the list of employees, right? And here I'm going to use for each loop again from Java 8. So I would say employee list or for each, makes sense. And here I'm calling get employee list. Then next what else, collection info after employee list. Let me go to this class employee list, employee set, उसके बाद employee set करते हैं, get employee set, right? This guy is going to return employee set. Again I'm going to use this for each loop, right? Writing for each loop is always easier than for each for loop, simple for loop, right? Now what I'm going to use next, what is the next, most probably, okay, this map, right? So I would say map, after that state capital, after that employees array, right? So I would say get employee address map, and here I'm going to get a return as a map. So how we can iterate map? That's easy. Again we can use for each loop, which basically accept by consumer, right? So here what you have to do, you can use by consumer inside as a lambda expression, right? So I would say employee, any variable name you can give,
I'm going to give employee an address because key is the employee and address is the corresponding value is the corresponding address. And here just I'm going to print employee and address. I have already overridden toString method in employee and address, so not a problem. Else you have to call getter method of every property in this reference. So now I have iterated map as well. So I would say, so this is the indicator what method I'm going to call. Okay, what else then? Then I'm going to call collection info get this method I'm going to call, right? This will return properties, right? Properties is kind of map only, guys. So I'm going to call again for each loop, copy paste, I'll call this, let's say this, give this variable name as a street and this variable as capital, right? Capital. So state and capital I'm going to print, both is nothing but type of as string, right? And I would indicate I have called this method. Now last but not the least, what is that? Array wala, ठीक है? Get employees array, right? Get employees array. And of course we can use फिर से मैं इंडिकेट कर देता हूँ, और we can use for loop, right? We can use for loop, for each loop हम यूज कर सकते हैं, हाँ. And we can print employee, right? सारे एम्प्लॉय को एरे से हम एक एक करके प्रिंट कर सकते हैं फॉर ईच लूप से. That's it. Almost we have done, right? Almost we have retrieved everything. So these are the fields we had, right? Now if I run this application, let's see what happens. Let me run. And here is the result. Let's verify the result. So guys, get name जब मैंने कॉल किया तो ये 3 नेम से हमने इनिशियलाइज किया था प्रॉपर्टीज फाइल में, राइट? तो तीनों नेम आ गया, राइट? उसके बाद हमने कॉल किया है गेट एम्प्लॉयज लिस्ट. सो वी हैव एडेड 3 एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2 एंड अगेन एम्प्लॉय 1. So as you know, list always holds duplicate values. The employee 1 occurrence you can see the twice, right? That's perfectly fine. Then employee set, right? Get employee set. तो इसमें मैंने एम्प्लॉय 1 को 2 बार ऐड किया था, लेकिन सेट एज यू नो ऑलवेज होल्ड्स द यूनिक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. सो एम्प्लॉय 1 इज एडेड ओनली वंस, राइट? इट मेंटेन्स द यूनिकनेस, राइट? उसके बाद गेट एम्प्लॉयज एड्रेस मैप है, राइट? तो आप देख सकते हो कि की क्या मैंने प्रिंट किया है, की मतलब की एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस उसका वैल्यू है, राइट? उसी तरह से अगेन एम्प्लॉय इज द बेसिकली की, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस इज द value in the inside the map. Then get state capital, that's a kind of properties. की क्या था? महाराष्ट्र कैपिटल, मुंबई उसका कैपिटल, फिर तमिलनाडु एंड चेन्नई की वैल्यू पेयर्स, राइट? अगेन फाइनली वी हैव इटरेटेड एरे, राइट? एरे में 2 ऑब्जेक्ट हमने ऐड किया था, एम्प्लॉय 1 एंड एम्प्लॉय 2, इफ यू कुड सी हियर, एंड बोथ आई हैव प्रिंटेड. लेकिन एरे को मैंने क्या कहा था, आप या तो एरे यूज कर सकते हो ना, तो इसके बदले लिस्ट भी आप यूज कर सकते हो. इसको मैं कमेंट कर दूँ, यहाँ लिस्ट दूँ तो भी काम करेगा, लिस्ट, राइट? और ऑफ कोर्स रेफ टैग लिखना. गाइज वन थिंग आई वुड लाइक टू मेक यू क्लियर अभी हियर कि जब भी आप एरे करते हो तो एरे को आप सेट से भी कर सकते हो, लेकिन जैसा कि जानते हो कि लिस्ट में डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी रह सकता है. तो एरे को लिस्ट से मैप करना दैट मेक सेंस, बट डोंट ट्राई टू मैप एरे विद द सेट, बिकॉज इसमें यदि डुप्लीकेट एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करोगे सेट में तो वो रिमूव हो जाएगा. इसलिए एरे आपका बेसिकली क्या होगा, डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव कर देगा. और एरे में लॉजिकली देखा जाए तो डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव नहीं होना चाहिए, राइट? नाउ इवन आई एम यूजिंग लिस्ट, स्टिल इट शुड वर्क. सो क्लाइंट प्रोग्राम एक बार रन करके आपको देखना होगा, एंड हियर इज द result, right? Still it is working. So what I'm basically trying to say, when you try to map any array stuff, right, then either you can use the tag array or list, both will work. Even if you add set, it will work, but it will remove duplicate elements. That's the reason I am telling you not to use set tag to map array, right? तो बस ये था दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि स्प्रिंग में कलेक्शन को हम कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा. वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.